हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के आज के सफ़र में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में लावण्या के करण से यह कहने से होती है कि प्यार सिर्फ धोखा है। लावण्या को याद आता है कैसे करण ने लक्ष्मी को धोखा दिया था। लावण्या करण से कहती है कि बहुत रात हो गई है और वह सोना चाहती है। करण मान जाता है वह और कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर आने के बाद करण सोचता है कि लावण्या लक्ष्मी नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी प्यार को धोखा नहीं कहती। लक्ष्मी घर लक्ष्मी शराब की बोतल से पीती है। दिखाया जाता है कि कपूर परिवार का नौकर लक्ष्मी से माफ़ी मांगता है। उसने पहले सच क्यों नहीं बताया और जिया ने क्रिश की हत्या की थी। लक्ष्मी नौकर से कहती है कि वह समझती है और कहती है कि जिया बहुत खतरनाक है। नौकरानी लक्ष्मी से कहती है कि वह उसका साथ देगी। उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। लक्ष्मी मान जाती है। नौकर करण को शराब की एक बोतल देता है। बाद में नौकर लक्ष्मी को मैसेज भेजता और उसने शराब की बोतल में शराब की जगह अंगूर का रस डाल देता है, जैसे कि लक्ष्मी ने उसे निर्दोष दिया था। लक्ष्मी मान जाती है। लक्ष्मी मन ही मन करण के बारे में सोचती है कि वह प्यार की मीठी बातें तो करता है, लेकिन उससे प्यार पर कभी भरोसा नहीं किया। व्योम जिया व्योम को बंदूक देती है और उसे लक्ष्मी या लावण्या जो भी हो उसे मारने के लिए कहती है। भवानी जिया से पूछती है क्या वह पागल हो गई है। जिया इस पर सवाल करती है। व्योम लावण्या को मारने के लिए सहमत हो जाता है। व्योम लावण्या के कमरे में जाता है, उसे गोली मारता है और उसके शरीर को ले जाता है। व्योम लावण्या के शरीर को दफनाने के लिए जंगल में ले जाता है। वह गड्ढा खोदने की तैयारी करता है, लेकिन लावण्या को जीवित देखकर चौंक जाता है। लक्ष्मी व्योम से कहती है कि वह अपनी लक्ष्मी की आत्मा है। वह लक्ष्मी की आत्मा उसे बदला लेने आई है। दृश्य में दिखाया गया है कि लक्ष्मी ने व्योम को अपनी बंदूक बिस्तर पर रखकर वॉशरूम में जाते हुए देखा था। लक्ष्मी व्योम के बेडरूम में घुसती है और असली गोलियों को नकली गोलियों से बदल देती है। लक्ष्मी सोचती है कि अब वह उसे यह विश्वास दिला सकती है कि लक्ष्मी मर चुकी है। लक्ष्मी को भूत समझकर व्योम डर जाता है और सड़क पर भाग जाता है। व्योम को एक कार टक्कर मार देती है और जिससे सड़क पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन भवानी और जिया से सोचती हैं कि व्योम ने ही लक्ष्मी को मारा होगा। लावण्या खाने की मेज पर आती है और वो सबको वेलकम करती है। जिया भवानी से कहती है कि व्योम किसी का काम का नहीं है, क्योंकि वह लक्ष्मी को मार नहीं सकता। भवानी कहती है कि व्योम उसकी तरह पेशेवर हत्यारा नहीं है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हत्यारा नहीं है। पुलिस व्योम का शव कपूर को घर देती है और कहती है कि व्योम का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मौत हो गई है। वह कहती है कि वह शव इसलिए लाए हैं ताकि परिवार वाले उसकी पहचान कर सकें। व्योम का शव देखकर भवानी व्याकुल हो जाती है और भावुक हो जाती है। जिया और करण व्योम की मौत देखकर दंग रह जाते हैं। लक्ष्मी भवानी की तस्वीर जला देती है और सोचती है कि भवानी को अपने पापों का फल भुगतना पड़ेगा। भवानी व्योम के बारे में सोचती है और लक्ष्मी भवानी की तस्वीर जला देती है और सोचती है कि भवानी को अपने पापों का फल भुगतना पड़ेगा। भवानी व्योम के बारे में सोचती है और भावुक हो जाती है। भवानी व्योम के कपड़े देखती है और सोचती है कि व्योम का भूत आ गया है। व्योम का भूत भवानी से कहता है कि उसकी माँ दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और जिया ने उसे मारा था। फिर व्योम का भूत चला जाएगा। भवानी को लगता है कि व्योम का भूत उसे यह बताने आया था कि जिया ने उसकी मौत की है। भवानी जिया से बदला लेने के लिए कसम खाती है। लक्ष्मी खुद को समझाती है कि यह सिर्फ एक पुतला था। उसने आवाज़ बदलने वाले ऐप का इस्तेमाल करके भवानी से व्योम की आवाज़ बात की थी, लेकिन भवानी ने इसे व्योम का भूत ही समझा। दिखाया जाता है कि लक्ष्मी के पुतले को व्योम के कपड़े पहनाए और आवाज़ बदलने वाले चेक का इस्तेमाल करके भवानी से बात की। लक्ष्मी सोचती है कि अपने दुश्मनों को बांटकर उन पर विजयी प्राप्त करेंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।